अयान की सोच पे हैरत होती है कि ये किस किस्म का इंसान है। यही अरीबा थी। अरीबा पहले भी 2 से 3 मरतबा जो अयान को धोखा दे चुकी है और ये चालें चल चुकी है। तो अयान को इस बारे में सोचना चाहिए कि यार मेरे साथ अरीबा मुखलिस है, तबीन मेरे साथ मुखलिस है और मुझे किसके ऊपर यकीन करना चाहिए। अब ये अरीबा की चाल के ऊपर यकीन कर लेते हैं और तबीन को शक की निगाह से देखते हैं और उसके साथ हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म करके चला जाता है। अब कैसे अयान के सामने अरीबा की असलियत खुलेगी और किस तरह से तबीन के ऊपर इससे यकीन आएगा कि यार तबीन उस वक़्त ठीक कह रही थी, तबीन का कोई भी कसूर नहीं था। अगर अयान के सामने ये असलियत खुलकर आती है, फ़र्ज़ करें कि असलियत खुलकर आ जाती है, क्योंकि ये बात तो ज़्यादा देर नहीं छुप सकती, पता तो अयान को हर सूरत में चलना है। अगर खुलकर आती है और ये फिर जाता है तबीन के पास, तो क्या ऑडियंस यहाँ पर चाहेगी कि अयान को तबीन माफ़ कर दे? क्योंकि अयान इतने बड़े जुल्म कर रहा है, इतनी बड़ी ज़्यादतियाँ कर रहा है तबीन के साथ, तो कभी भी तबीन को चाहिए कि ये पहले अयान को माफ़ ना करे, थोड़ी सी सज़ा दे ताकि ये बंदा जलील और ख्वार हो। नेक्स्ट आने वाले साथ में क्या ट्विस्ट पैदा होगा, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। जिस हिसाब से अरीबा ने गेम डाली है, जिमी को बुलाया है और जो भी इसके पास पैसे होते हैं अपने हस्बैंड के, तो ये सुकून के साथ उड़ाती है और सारे के सारे पैसे जो वो जाकर दे देती है जिमी को और जिमी से अपना काम निकलवाती है। तो जब अयान ये माहौल देखता है तो अयान के दिल में नफरत आ जाती है। तबीन बेचारी तो अरीबा के मामले पे जिमी को मना करने की कोशिश कर रही होती है। जब अयान तबीन के ऊपर शक करता है तो तबीन जो होती है अयान को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखिए अयान, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज़ आप मेरी बात माने, मैंने कभी भी आपके साथ धोखा नहीं किया और ना ही मैं इसको जानती हूँ। तो जब अयान ये बातें सुनता है तो अयान जो होता है ना, इन बातों के ऊपर यकीन ही नहीं करता। जिमी तो गेम डाल के चला जाता है और अयान भी फिर रिश्ते से इनकार कर देता, अपनी माँ को कहता है कि माँ जी फिर ये रिश्ता नहीं हो सकता। तबीन बेचारी चीखती है, चिल्लाती है, शोर मचाती है, उसकी बात सुनने वाला कोई भी नहीं होता। और अयान ये तबीन को कहते कि आप अरीबा के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं, सारी गेम आपने डाली है। अब अरीबा आती है अयान के पास, क्योंकि अयान ने जो एक रिश्ता चल रहा था वो ख़त्म कर देता है अयान। तो अरीबा आती है, आकर बात करती है, तंज करती है, इससे पता है कि भाई सारा का सारा माहौल चेंज हो चुका है, तो मैं मज़ीद जो वो थोड़ा सा मामले को ठंडा करने की कोशिश करूँ या अयान के सामने मैं अच्छी बनूँ। अयान के पास आती, अयान को आकर कहती कि देखिए अयान, जो भी होना था वो हो चुका है, मैं मानती हूँ कि मेरी बहन तबीन की गलती है, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं था। उसके सामने मोहब्बत आ चुकी थी और उससे फिर मजबूरी में आकर, जब उसके ऊपर गेम डली, फंस चुकी थी, तो मजबूरी में आकर उसने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। कोई बात भी नहीं है, मेरा अपना खून है, तो मैं उसे माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी उसे माफ़ कर दें। तो आगे से अयान जो होता है ये इनकार कर देता है। अरीबा को कहते हैं कि मैं उसे कैसे माफ़ कर सकता हूँ, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, तो मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। और आप जो 2 बहनें हैं, इन बहनों में पता नहीं कितने चेहरे छुपे हुए हैं, आपके घर में रहकर मैं आप लोगों को नहीं पहचान सका। अरीबा बार बार रिक्वेस्ट करेगी, बार बार समझाएगी, लेकिन अयान जो घर से इनकार कर देगा और कहेगा बस अब ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, तबीन के साथ कोई भी अब मज़ीद रिश्ता नहीं चल सकता। नाराज़ होकर यहाँ से चला जाता है अयान। पीछे से अरीबा बड़ी खुश होती है और ये सोचती है कि भाई यही तो अरीबा चाहती है, यही तो माहौल बने ताकि मुकम्मल तौर पर गेम खेलने का मज़ा है। क्योंकि अरीबा कभी भी तबीन और अयान की शादी होते हुए नहीं देख सकती थी। माहौल जो होता है ये ख़राब हो जाता है। बेचारी तबीन अपनी होने वाली सास को या साबका सास को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखें कि प्लीज़ आप लोग मेरे पर यकीन करें। आगे से अयान की माँ कहती है कि जो कुछ भी होना था वो हो चुका है, आप अपने आप के ऊपर कंट्रोल करें और अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें। तबीन बेचारी रो रही होती है, जवाब देती है और कहती है कि मैं कैसे एडजस्ट करूँ, मुझे दुख इस बात का है, मुझे अयान के ऊपर बहुत ज़्यादा दुख है कि उसने मेरे पर यकीन तक नहीं किया, यकीन करता, मेरी बात सुनता और उसके बाद जो होता है वो देखा चाहता। जो भी मेरे साथ मामला होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपके साथ हर बात शेयर करूँ, आपको हर बात बताती भी हूँ, तो प्लीज़ आप तो मेरा यकीन करें, आप तो मेरी बात को समझें कि मेरा किसी किस्म का कोई कसूर नहीं है, मैं उस लड़के को जानती तक नहीं हूँ और अयान ने जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ गपशप कर रहे होते हैं तो इतने में अयान भी आ जाता है। अयान अपनी माँ को कहते हैं कि माँ जी चलें, सब कुछ तो ख़त्म हो चुका है, मैं बाहर जा रहा हूँ और गाड़ी में आपका वेट कर रहा हूँ। तो आगे से माँ कहती है कि ठीक है। अब अयान तबीन के साथ बात भी नहीं करना चाहता।
अयान कितनी घटिया सोच हो चुकी है। ये बात तो करता तबीन के साथ, थोड़ा सा वक्त मांगता, ठीक है मामलात मौके पे ख़राब हो चुके हैं तो इससे तबीन को कहता कि भाई चलो ठीक है, आपने जो वो आपको यकीन है कि मेरा कुछ कसूर नहीं है तो मैं आपको फिर टाइम देता हूँ, ये टाइम है आपके पास और आप सबूत पेश करें कि भाई मेरा कसूर नहीं है, सारा कसूर अरीबा का है, तो उसके बाद फिर मैं आपके ऊपर यकीन करूँगा और आपके साथ शादी भी करूँगा। ऐसा ये कुछ भी नहीं करता, टाइम तक नहीं देता और रिश्ता तोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चला जाता है। लेकिन अरीबा के जो दिन है ना, ये भी बहुत बुरे स्टार्ट हो चुके हैं। अरीबा का भी अब अंजाम जो ना ये स्टार्ट होने वाला है, करीब आ चुका है इसे ड्रामा एंड के। तो इसी वजह से जो अदनान की पहली बेगम होती है, इसके पास कुछ तस्वीरें होती हैं, प्रूफ होते हैं कि इसे अपने जार के साथ, हारून के साथ, जिमी के साथ मिलती है, इनको पैसे देती है, तो इसे प्रूफ अपने पास रख लेती है और ये अदनान के घर में आती है, अदनान के साथ बात करना चाहती है, अदनान के साथ जो सब कुछ शेयर करना शुरू कर देती। तो आगे से अदनान जो होता है इसे कहता है अपनी बेगम को कि भाई आप बात करें मेरे साथ खुलकर, आप कहना क्या चाहती हैं। तो जो पहली बेगम होती है ये अदनान को कुछ फाइल्स देती है। जब अदनान वो देखना शुरू कर देता है पिक्चर, तो उससे पूछता है कि ये क्या है और ये कौन है। बेगम जो होती है सब कुछ बताना शुरू कर देती है और कहती है कि एक तो ये आपकी बेगम है लाडली, जिसके साथ आप इतनी मोहब्बत करते हैं, और दूसरा इंसान इसका जो दोस्त है, इसका एक लवर है जिसके साथ इसका चक्कर चल रहा है और ये आपके पैसों के ऊपर अयाशियाँ कर रही है और जितना भी पैसा होता है ये सारा का सारा इस दोस्त को दे देती है। तो ये बातें जब अदनान सुनेगा तो अदनान को इस मामले पे बहुत बड़ा धचका लगेगा, अदनान को दुख होगा कि भाई अरीबा मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड कैसे कर सकती है। समझ इस बात की नहीं आती कि आखिरकार अदनान ने जो वो अरीबा को अपने साथ क्यों नहीं रखा, उस घर के अंदर क्यों रखा हुआ है। अब अदनान तो इसे तलाक देगा, लेकिन अदनान इससे हिसाब किताब भी जो होगा ये भी लेगा। जब अरीबा के पास जाएगा, जाकर बात करेगा, अरीबा को बोलेगा कि भाई आपने ये सब कुछ क्यों किया, मेरा पैसा आपने ज़ाया किया, मुझे धोखा क्यों दे रही थी। तो अरीबा जो कि ये खुलकर बोलना शुरू कर देगी, अदनान को बोलेगी कि देखिए अदनान, जो भी था मैं आपके साथ अब मज़ीद नहीं चल सकती, आप मुझे खामोशी के साथ तलाक दे दें। ये हारून के ख्वाब हो सकता है कि देखना शुरू कर दे, तो इसी वजह से अरीबा ये डिमांड करेगी। लेकिन अदनान छोड़कर जाएगा ना तो हारून इसे कभी भी घास नहीं डालेगा। हारून को इस बात का पता लग चुका है कि ये जो लड़की है ये किस किस्म की है, या इसकी सोच क्या है, ये मेरे साथ क्या कर सकती है आगे जाकर। तो इसी वजह से ये हारून इसके साथ शादी नहीं करेगा। अब तबीन और अयान के बीच में मामलात जो होंगे ये कैसे ठीक होंगे, इन दोनों के बीच में मामलात जो वो किस हद तक जो वो मज़ीद ख़राब हो सकते हैं, और अरीबा जो होगी इसके बीच में कैसे दरार डालने की कोशिश करेगी। अब अरीबा आएगी, ये अयान के साथ अपनी जो मुलाकात होगी ये तेज़ कर देगी। अयान को बोलेगी कि देखें अयान, ये सब कुछ तो पहले भी मैं आपको कहती थी, आपको समझाने की कोशिश करती थी कि इससे जो लड़की आपके साथ मुखलिस नहीं है, आपके पास टाइम है, लेकिन उस वक्त आपने मेरी बात नहीं मानी थी। आज आप देख लो कि सामने सब कुछ खुलकर आ चुका है, तो अब आप बताएं कि आपने क्या करना है। अब आपको यकीन है कि आप तबीन के ऊपर यकीन करेंगे। अयान जो है इसे इनकार कर देगा और अरीबा को बोलेगा कि नहीं, मुझे तबीन के ऊपर यकीन नहीं है। लेकिन तबीन हिम्मत ना हारे, ठीक है रिश्ता टूटा है ना, इसे हिम्मत ना हारे और ये कोशिश अपनी तेज़ कर दे, सबूत इकट्ठे करने की कोशिश करे, उस जिमी के साथ मिले, हारून के साथ मिले और कुछ ना कुछ गेम डालने की कोशिश करे। जब ये सबूत इकट्ठे करेगी, हिम्मत नहीं हारेगी, तो एक ना एक दिन इसे रिजल्ट जो होगा इसे ज़रूर मिलना शुरू हो जाएगा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या ट्विस्ट पैदा होता है, मज़ीद तबीन के लिए क्या मुश्किलात खड़ी होती हैं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या अयान और तबीन के बीच में मज़ीद मामलात ख़राब हो सकते हैं। क्या अरीबा अगर तलाक की डिमांड करती है अदनान से, तो क्या अदनान जो होगा इसे तलाक दे देगा, और उसके बाद अरीबा क्या अयान के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। लास्ट में फीडबैक।